वालेकुम मेरी क्लास। आज जो है हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है पढ़नी है डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की, जो कि चैप्टर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन, कि किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट की जो मोशन प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो वो मूव करता है उसको मोशन कहते हैं। तो उसके बारे में जो पढ़ना है वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम जो है यहाँ पर दो जो है वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, इसके कॉजेज़ को जो है हम लोग डिस्कस नहीं करते कि क्यों जो है वो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कि मोशन जो है जैसे आपको पता है कि जब फोर्स लगती है तो मोशन प्रोड्यूस होता है, चीज़ जो है वो मूव करना शुरू करती है। तो मोशन क्यों कॉज हो रहा है ये यहाँ पर हम लोग नहीं स्टडी करते। जस्ट हम लोग जो है वो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि किस टाइप का मोशन है, कि किस तरह मूव कर रहा है, रोटेटरी मूव कर रहा है या सर्कुलेटरी मूव कर रहा है। तो ये सारा जो होता है वो मोशन की टाइप्स होती हैं। आगे जो हम लोग का फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले तो रेस्ट की डेफिनेशन और मोशन की डेफिनेशन। अब आप लोगों ने देखना है कि सबसे पहले जो डिस्कस की है उन्होंने यहाँ पर आप लोगों के साथ उसकी रेस्ट की डेफिनेशन डिस्कस की। अब रेस्ट की डेफिनेशन में उन्होंने क्या बताया कि बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। उन्होंने कहा कि रेस्ट के लिए एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ जो है वो है सराउंडिंग्स। कि कोई भी चीज़ जो है वो तब तक रेस्ट में होती है जब उसके सराउंडिंग्स के मुताबिक वो रेस्ट में होती है, अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर आपने देखा है कि पैसेंजर्स यानी कि मुसाफिर जो वो बस में बैठे हुए हैं। अब एक मुसाफिर जब दूसरे को देखता है या एक पैसेंजर जब दूसरे पैसेंजर को देखता है तो उसके मुताबिक जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं पैसेंजर्स या मुसाफिर। लेकिन अगर कोई बाहर प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा हुआ है और वो जो है वो बस को देख रहा है और वो बस के साथ साथ पैसेंजर्स को भी देख रहा है, तो यहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करेगा कि बस भी जो है वो मोशन में है, बस भी मूव कर रही है और साथ साथ जो है वो पैसेंजर्स भी जो है वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में तब होती है जब वो उसके सराउंडिंग्स के मुताबिक, जो भी ऑब्जर्वर होगा वो उसके मुताबिक जब वो चीज़ रेस्ट या मोशन में हो सकती है। अब एक पैसेंजर के मुताबिक दूसरा पैसेंजर तो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर कोई ऑब्जर्व कर रहा है खड़ा, तो उसके मुताबिक जो है ना तो वो पैसेंजर रेस्ट में और ना ही वो बस जो है वो रेस्ट में है। आगे अब आप देखें मोशन की डेफिनेशन है। मोशन की डेफिनेशन में बताया ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। उन्होंने कहा कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग्स के मुताबिक। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा हुआ है और उसके मुताबिक जो है वो बस भी मूव कर रही है और पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं, तो ये जो है वो किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वही जो है वो आपको एग्जांपल दी है पैसेंजर्स वाली, कि अगर वो सिटिंग है और वो रेस्ट में है लेकिन वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनको कोई जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उनके मुताबिक जो पैसेंजर्स जो हैं वो किस में हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। ये वही वाली एग्जांपल आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की है। आगे जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मोशन। Basically, there are three types of motion: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने हैं ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करना है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन जो है उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव कर रही है और वो रोटेट नहीं कर रही, रोटेशन नहीं शो कर रही, मतलब किसी भी चीज़ की गिर जो है वो रोटेशन नहीं शो कर रही, तो वो जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। उन्होंने कहा कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन स्ट्रेट ही हो, बल्कि वो कर्व्ड भी हो सकती है, वो सर्कुलर पाथ में भी हो सकती है, लेकिन जो है वो रोटेट नहीं करती, रोटेशन शो नहीं करती। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब ये जो कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अलावा ये जो एरोप्लेन है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे आपको बताया फेरिस व्हील, जो कि आसमानी झूला भी जिसको कहा जाता है आमतौर पे, तो ये भी जो है ये किसकी टाइप है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप है, एग्जाम्पल है। आगे आप लोगों ने देखना है देयर आर द थ्री
टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले मोशन की 3 टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़ा है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड द थर्ड वन इज़ रैंडम मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस करना है लीनियर से। लीनियर जैसे कि आपको शो हो रहा है कि लाइन के फॉर्म में कह रहे हैं तो वो लीनियर मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। जैसे कि एरोप्लेन जो है वो मूव कर रहा है तो वो जो है लीनियर मोशन है। ये कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन हो जाएगा। आप लोगों ने इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपको पेपर में कोई शॉर्ट भी आता है तो आपने उसके शॉर्ट में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने एग्जाम्पल्स जो है वो मस्ट वहाँ पे कोट करनी है। अब आगे जो है वो सर्कुलर मोशन। उन्होंने कहा कि सर्कुलर मोशन जो है वो किस में होता है, सर्कुलर पाथ में। अगर कोई भी चीज़ जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि टॉय ट्रेन है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। यहाँ पे स्टोन को अगर जो है वो थ्रेड के साथ जो है वो बांध दिया और उसको मूव हम कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। आगे जो आप लोगों की थर्ड टाइप है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का क्या मतलब है, जैसे बटरफ्लाई आप देखते हैं कभी इधर उड़ रही है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। इसके अलावा कोई और जो फ्लाइज वगैरह जो है वो उड़ रही हैं तो वो जो है वो किसको शो करती हैं, रैंडम मोशन को। रैंडम मोशन क्या होता है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है कहीं भी इधर उधर किसी भी शेप में, जैसे यहाँ पे जिगजैग सब बनाया कि डिसऑर्डर है। इसके अलावा इरेगुलर का भी यही मतलब होता है। तो ये जो है डिसऑर्डर, यहाँ पे इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे गैसेस जो हैं या जो लिक्विड हैं वो भी डिसऑर्डर या इरेगुलर मूव कर रहे होते हैं तो ये भी किस में इंक्लूड होंगे, रैंडम मोशन में। इसके अलावा बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, स्मोक है, ये सारे जो हैं वो रैंडम मोशन में आएंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपको एक डायग्राम में भी शो कर दिया रैंडम मोशन के बारे में। स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों का होमवर्क है वो एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन विद एग्जांपल। इसका आंसर जो है आप लोगों ने सबसे पहले दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, दरमियान में लाइन ड्रॉ करके इधर रेस्ट की और इधर जो है वो मोशन की डेफिनेशन आएगी। फिर आपने दोनों की एग्जांपल्स लिखनी है। सबसे पहले रेस्ट की मोशन आएगी यहाँ पे सिंजर से लेके यहाँ तक बस तक, ठीक है। और उसके बाद मोशन, तो मोशन की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ से एन ऑब्जर्वर से लेके यहाँ तक, ये जो है वो मोशन की आ सकती है। इसके अलावा आप अपने माइंड से भी कोई अच्छी सी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसकी वर्डिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।